हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर होगा 29, जिसका टारगेट होता है 15 आउट ऑफ 15 लाने का। और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है आपको शाम को 5:15 पे डेली इंग्लिश ड्रो यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन 1 लिखा है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश। कि इंग्लिश में जो वर्ड दिया गया है उसका हिंदी वर्ड बताना है। वर्ड है ऑफिशिएटिंग। इसका मतलब होता है स्थानापन्न, दस्तंदाजी, पदाधिकारी या फिर अफसरशाही। तो ऑफिशिएटिंग का मतलब होता है स्थानापन्न। ये वर्ड है स्थानापन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है। अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है संदर्भ, बी है परिशिष्ट, सी है कार्यसूची, डी है विषय सूची। तो अपेंडिक्स का सही मतलब होता है कार्यसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश। डोमिसाइल का हिंदी मीन क्या होता है? विवादचन, बी है प्रमुखता, सी शयन कक्ष या डी है अधिवास। तो डोमिसाइल का सही मतलब होता है अधिवास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश। ओरिएंटेशन का सही हिंदी मतलब क्या होता है? प्राच्यवेता, अस्त्र शस्त्र, अभिविन्यास या फिर पूर्वी। तो ओरिएंटेशन का सही मतलब होता है ऑप्शन सी अभिविन्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन हिंदी फॉर द इंग्लिश वर्ड एफिडेविट। एफिडेविट का सही हिंदी मतलब क्या होगा? ये क्वेश्चन वुमेन सुपरवाइजर 2024 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए है शपथ पत्र, बी है मुहर लगाना, सी है हस्ताक्षर और डी है सत्य प्रतिज्ञा। तो एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ब्लैंक को फिल करना है, रिक्त स्थान को भरना है। द लिटिल बॉय रिफ्यूज टू वॉक। छोटे लड़के ने रिफ्यूज मना कर दिया टू वॉक चलने के लिए। एनी ब्लैंक क्लेमिंग दैट ही वॉज टायर्ड। कि लड़के ने आगे चलने से मना कर दिया, ये क्लेम करते हुए कि वो क्या है, थक चुका था। फारदेस्ट, फार, फारदर या फर्दर। तो फर्दर का मतलब होता है आगे की ओर। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फॉर ए सेगमेंट ऑफ जर्नलिस्ट। नथिंग इज ब्लैंक, दे कैन डिस्क्रेडिट एनीवन एंड एवरीवन। एनीवन और एवरीवेयर, एनीवन या एवरीवेयर। स्कार्स, स्कैर्ड, स्कैर्ड और सेकर्ड। देखो स्कैर्ड का मतलब होता है डरा हुआ और सेकर्ड का मतलब होता है पवित्र या फिर शुभ या फिर अच्छा। कि जो ये जर्नलिस्ट होता है उनके लिए कुछ भी शुभ, पवित्र या फिर सही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इनके लिए कुछ भी पूज्य नहीं होता। जो होता है वो किसी को भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं कहीं पर भी मौका मिलते ही। नेक्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर शेयर्स द आइडिया ब्यूटीफुली इन हीज पोइम्स। कि अपने आइडियाज़ को वो अच्छे से अपनी पोइम के अंदर क्या करते हैं, उनके बारे में कहते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या प्रोक्लेम करते हैं, स्पीक करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब विस्तार से बताना, स्पीक्स का मतलब बोलना, प्रोक्लेम का मतलब ज़ोर शोर से किसी बात को बताना लोगों को, या एक्सप्रेस का मतलब सही डिटेल में व्याख्या करना, अच्छे से समझाना। तो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को अपनी कविताओं के थ्रू वो क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ से सही वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसेज।
क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट सूटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ऑल दी चेक्स एंड कंट्रोल्स ब्लैंक अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग। मिटोसिस, मिलिटेट, मिल्यू या फिर मिटिगेट। तो देखो मिटिगेट का मतलब तो होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, कमी करना। और मिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना या फिर युद्ध में भाग लेना। तो यहाँ पे विरोध करना बताया गया है किसके अगेंस्ट में? फ्री और इंटेलिजेंट थिंकिंग के बारे में। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी मिलिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कंपनी कैन रिफ्यूज टू ब्लैंक ए प्रॉपर्टी दैट डज नॉट हैव ऑटोमेटिक लॉक्स। इंसुलेट, इंश्योर या इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना और इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना और इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, कि कोई भी कंपनी है वो मना कर सकती है पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए किसी प्रॉपर्टी को जिसमें ऑटोमेटिक लॉक नहीं होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंश्योर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंक्चुएटेड करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है जिसमें सही पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है? द प्रिंसिपल सेड। देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कोमा से बाहर, तो यहाँ पे कोमा लगा हुआ आता है, इस पर कोमा नहीं है। द प्रिंसिपल सेड तो यहाँ पर कोमा है, सही इन्वर्टेड कोमा है, फुल स्टॉप भी सही है, ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड कोमा यहाँ तक ठीक है। इसको फुल स्टॉप को इन्वर्टेड कोमा से बाहर कर दिया गया, नहीं तो पहले फुल स्टॉप आएगा उसके बाद इन्वर्टेड कोमा आएगा, और यहाँ पर कोमा नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट यूजेज ऑफ कोटेशन मार्क और पंक्चुएशन। सही कोटेशन मार्क और पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया उस सेंटेंस को पिक करना है। सी एक्सक्लेम्ड कोमा व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसको बाहर कर दिया गया इन्वर्टेड कोमा से। सी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे कोमा नहीं है, सी एक्सक्लेम्ड कोमा है, सही इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी अंदर है, और उसके बाद उसका मतलब प्रॉपर यूज ऑप्शन सी के अंदर हुआ है। इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। द पैकेज कंटेन्स 3 shirts, 2 trousers and a pair of shoes. The package contains 3 shirts, 2 trousers, 2 नाउन के बीच में कोमा आ गया, एंड ए पेयर ऑफ शूज़ और सही फुल स्टॉप है। इसका मतलब ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर सेमी कोलन बीच में दे दिया गया है, सेमी कोलन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यहाँ पे सेमी कोलन दे दिया गया है, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच हमें बताना है। स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कैन वी गेट कॉफ़ी ऑन द ट्रेन क्वेश्चन मार्क आस्क्ड माई आंट। तो सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लेंगे, तो माई आंट आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव लग जाएगा इफ़। तो माई आंट आस्क्ड इफ़। अब हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वी किस में चेंज हो जाएगा? दे के अंदर। कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड के अंदर। गेट कॉफ़ी ऑन द ट्रेन, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। द मैनेजर सेड इज मीरा लिविंग अर्ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। वुमेन सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर 2024 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। द मैनेजर आस्क्ड इफ़, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा? इफ़। मीरा सब्जेक्ट पहले, इज एम आर वॉज वर्ब में, लिविंग अर्ली, ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।